हेलो क्लास, हैव अ गुड डे। आज मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर, श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 3 का नेम जैसे HTML डॉक्यूमेंट है। मैं ऑलरेडी HTML की एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं प्रैक्टिकली। और अगर कोई उसको कन्फ्यूज़न हो, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसकी और वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिकली। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने पहले 2 चैप्टर अगर ना देखे हो, ना सुने हो, तो प्लीज़ पहले उन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए, जिससे आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर लर्न करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। उन दोनों चैप्टर्स को लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, और जब वो दोनों कंप्लीट हो जाएं तो थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नेम HTML डॉक्यूमेंट। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू HTML। अब HTML होता क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो ऐसे टेक्स्ट जो हाइपर टेक्स्ट होते हैं, यानी कि जिन पर क्लिक करने से अगर वो कुछ और ओपन कर देते हैं, इसका मतलब वो लिंक होते हैं। तो क्या ऐसे टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और ऐसी लैंग्वेज को मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, जिससे कि जो किसी और से कनेक्टेड हो या किसी से लिंक हो, और इसे क्लिक करने से कुछ और ओपन हो जाए। तो ये क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि इसमें वेब पेज जब डिज़ाइन करते हैं, तो एक से ज़्यादा वेब पेज जब डिज़ाइन करते हैं, तो उसके थ्रू हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट बना सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं सिंपल के वेब पेज का वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। तो ये भी बात वही है। तो इसके बाद इसे देखिए कैसे यूज़ करते हैं। तो HTML की कोडिंग होती है। HTML में कुछ कोड लिखे जाते हैं, जिनका एक तरीका होता है, तरीके से लिखे जाते हैं। ये एक टेक्स्ट एडिटर, जिसे हम नोटपैड बोलते हैं या वर्डपैड बोलते हैं, वहाँ पर इसको टाइप किया जाता है। और जब टाइप कर देते हैं कोड को, तो सेव करते हैं। तो सेव करते समय हम फाइल का एक्सटेंशन भी देते हैं फाइल के नेम के साथ। जैसे फाइल का नेम हमने फाइल1 दिया, तो उसके साथ .htm या फिर .html भी लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो हमारा जो टेक्स्ट पेज है या नोटपैड का पेज है, वो हमारा HTML के पेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब वो एक वेब पेज बन जाता है। तो इसमें कुछ कोड जो होते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है। इनमें एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ हम कोड लिखते हैं। जैसे एक एंगुलर ब्रैकेट को अगर हमने स्टार्ट किया है, जैसे ऑन टैग होगा, जिसको हम ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं, और एक ऑफ टैग होगा, जिसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो देखिए H1 जो स्टार्टिंग टैग यानी कि ओपनिंग टैग दिया हुआ है, और एक H1 जिसमें स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है H1 के बाद दूसरी बार में जो लिखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो इस तरीके से 2 तरीके के यहाँ पे टैग यूज़ होते हैं। दो मतलब ये टैग तो एक ही है, 2 तरीके के टैग भी यूज़ होते हैं, कंटेनर और एम्प्टी। तो एम्प्टी कौन से होते हैं? जिनको सिर्फ ओपन करते हैं, क्लोज़ नहीं करते, उनको एम्प्टी टैग बोलते हैं। और जिनको ओपन और क्लोज़ दोनों करते हैं, उनको कंटेनर टैग बोलते हैं। तो इसके बाद आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल कोडिंग दी हुई है। HTML हेड टाइटल के अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक हमारा टाइटल है। टाइटल बार में इसको शो की मतलब जब हम इसको रन करेंगे इस कोडिंग को, ये कोडिंग हमारी नोटपैड पे लिखी गई है। और देखिए इसको जब इसको रन करा जाता है, और रन कैसे किया जाता है? किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद वेब ब्राउज़र के थ्रू या तो हम उस फाइल को ओपन करेंगे ब्राउज़ में जाके, फाइल में ओपन में, और ओपन के बाद फिर ब्राउज़ का ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम क्या करेंगे? फ़ाइल को ओपन करेंगे। तो जैसे ही फ़ाइल ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वो या तो डायरेक्ट रन हो जाएगी, या फिर हम क्या करेंगे? F5 से उसको रन करेंगे। और इसके अलावा हम उसी फ़ाइल को, जो फ़ाइल हमने बना के हमने सेव की है, जैसे हमने ये इंट्रोडक्शन वाली फ़ाइल हमने बना के सेव की है, जिसमें बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा हुआ है, और BR मतलब लाइन ब्रेक के लिए लेवल 1 लिखा हुआ है, यानी कि दूसरी लाइन में क्या आएगा? लेवल 1 आएगा। फिर बॉडी को क्लोज़ कर देंगे, HTML क्लोज़ कर देंगे।
इससे हमारा एक HTML की कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। नोटपैड में ये सब टाइप करना है। उसके बाद इस फाइल को जो हमने मान लीजिए डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दी, उस फाइल पर जाके राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद करेंगे किसी भी वेब ब्राउज़र से, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इनमें से किसी से भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और आपको आउटपुट दिखा देगी। तो इस तरीके से एक वेब पेज बनाने के लिए एक नोटपैड की कोडिंग करनी पड़ती है, और दूसरी इसकी प्रोसेसिंग में इसको सेव करना पड़ता है .html या .htm से, और जब इसको ओपन करते हैं तो डायरेक्टली इसका आउटपुट आ जाता है एक वेब पेज के रूप में। इसके बाद इंसर्टिंग लिस्ट इन वेब पेज। अब देखिए हम एक लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं वेब पेज में। तो किस तरीके से, यहाँ पर दो तरीके की लिस्ट होती हैं। तो दो तरीके की कौन कौन सी लिस्ट होती हैं? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, इसको हम शॉर्ट में OL से रिप्रेजेंट करते हैं और अनऑर्डर को UL से। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं या कोई पॉइंट्स आपको लिखाए जाते हैं क्लास में, तो कभी कभी टीचर्स कहते हैं कि पॉइंट 1 डालिए या पॉइंट 2 डालिए, पॉइंट 3 डालिए। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया, एक नंबर लिस्ट हो गई, एक सीक्वेंस हो गया। तो इसमें सीक्वेंस कई सारे हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ABC स्मॉल हो गया, ABC कैपिटल हो गया। तो ये सब क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट के एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, एक सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे डिस्क हो गया, और आप कुछ सिंबल डैश वगैरह लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं और आप डैश लगा लगा के स्टेटमेंट को लिखते चले जाते हैं या लाइनों को लिखते चले जाते हैं, जहाँ कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता, तो उसमें क्या करते हैं, उस ऐसी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं या बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं। अब इन अनऑर्डर और बुलेटेड लिस्ट के लिए डिस्क, स्क्वायर और सर्कल 3 सिंबल यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट में अब बताया गया है कि कैसे करेंगे, कि OL लिखने के बाद इसके अभी एट्रीब्यूट नहीं बताए। एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि जो एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, इसी में पहले तो टैग लिखा जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड उसकी कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं, और वो क्या होती हैं, वो उसके एट्रीब्यूट होते हैं, वो इसी के अंदर लिखे जाते हैं, टैग के बाद लिखे जाते हैं। अब देखिए टैग को कैसे यूज़ कर रहे हैं। OL के बाद हमने LI लिखा, यानी कि LI मतलब लिस्ट आइटम। अब जो आइटम यहाँ पर हम शो कराना चाहते हैं, उनको सबको LI के बाद लिखेंगे, यानी कि वो यानी कि बहुत सारे लिस्ट बनाने के लिए जितनी बार हम ये आइटम्स को लिखेंगे, उन सभी के पहले LI लिखेंगे, यानी कि जितने आइटम हम लिखेंगे उतने ही हमारे आउटपुट में शो होंगे। तो हमें मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ करना पड़ेगा अगर मल्टीपल आइटम्स होंगे तो। अब देखिए लिखने का क्या तरीका है कि OL स्टार्टिंग में लिखेंगे और फिर बीच में LI, और जितने भी आइटम्स हैं, लिस्ट आइटम्स हैं, उनको LI के बाद लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट लगा के, और उसके बाद OL को लास्ट में क्लोज़ कर देंगे। तो ये एक तरीका हो गया, एक सीक्वेंस हो गया कि हमने स्टार्टिंग कैसे की OL टैग की और एंड कैसे कर दिया। और फिर उसके बाद आता है इसकी कोडिंग दिखाई गई है कि सबसे पहले HTML हेड टाइटल ऑर्डर लिस्ट, यानी कि ये टाइटल के बीच में ऑर्डर लिस्ट इसलिए आया है कि ये बता रहा है कि हम इसमें ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। और बॉडी के बाद जो सब कुछ हो, मतलब अगर कोडिंग जब हम करते हैं तो उसमें सब कुछ क्या होता है, बॉडी के अंदर लिखा जाता है। अब देखिए बॉडी के अंदर हमने OL टैग H3 टैग, यानी कि हेडिंग 3, यहाँ पर 6 हेडिंग्स होती हैं, तो हमने हेडिंग 3 को यूज़ किया है, जिसमें मेनू लिखा है, और ये सबसे ऊपर मेनू शो कराएगा। उसके बाद OL टैग लिया है, तो OL टैग में हमने 4 इसमें LI लिस्ट आइटम लिए हैं, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, एग्जिट। तो OL को क्लोज़ कर देंगे तो OL वाला
पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद H3 हम ऊपर ही क्लोज़ कर चुके हैं, यानी कि ये एक पोर्शन की तरह यूज़ होते हैं, जो स्टार्ट होगा वो क्लोज़ भी होगा। तो ये एक किस तरीके के कंटेनर टैग होते हैं जिनके अंदर कुछ कंटेन किया जाता है, यानी कि रखा जाता है, यानी कि कुछ एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं, कुछ वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, और ये बॉडी टैग के अंदर आता है ये सारा कुछ। और बॉडी टैग को हम क्लोज़ कर देते हैं, और क्योंकि ये HTML की कोडिंग है तो सबसे लास्ट में इसको HTML को भी क्लोज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक कोडिंग कंप्लीट हो जाती है। जब इसको हम सेव कर देते हैं, किसी भी नाम से हम सेव कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, नेम कोई भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट का मतलब रन करना है, रन करने का मतलब है इसके आउटपुट को देखना। अब कैसे देखेंगे, इस फाइल को हमने जहाँ भी सेव किया, या तो वेब ब्राउज़र ओपन करके और फाइल में जाके ब्राउज़ करके इस फाइल को ओपन कर लेंगे, ये रन हो जाएगा, या फिर आउटपुट इसका दिखाई दे जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ इस फाइल को सेव किया उस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद करिए और वेब ब्राउज़र सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये ओपन हो जाएगा। और इस जो नोटपैड की फ़ाइल है और आपका वेब पेज HTML की फ़ाइल है, ये दोनों शो हो जाएंगी आपको। इसके बाद कस्टमाइजिंग ऑर्डर लिस्ट। अब किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट जो होती हैं उसमें कई तरीके के हम ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 भी कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं, या रोमन नंबर्स में भी दे सकते हैं, जो लोअर केस होते हैं, अपर केस रोमन नंबर्स में दे सकते हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में दे सकते हैं, अपर केस अल्फ़ाबेट्स में दे सकते हैं। तो ये 5 टाइप्स हैं आपके, जितने तरीके से। अब देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं कि जैसे OL के अंदर, OL के बाद हमने क्या लिखा है, टाइप लिखा है, यानी कि किस टाइप को यूज़ करना है। जैसे टाइप में हम 1 भी ले सकते हैं, फर्स्ट भी ले सकते हैं, रोमन नंबर स्मॉल वाला या कैपिटल वाला, या अल्फ़ाबेट स्मॉल या कैपिटल, दोनों कोई भी। तो जो हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे लिस्ट बनेगी। तो अब देखिए लिस्ट में हमने वही तरीका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एग्जिट, तो वही लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने लिया था स्मॉल a लिया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक सीक्वेंस में ABCD करके ये हमारे लिस्ट आइटम दिखा दिए गए हैं। तो इसके बाद अगला हमने OL में ही 3 लिया है, यानी कि जो न्यूमरल्स हमने यूज़ किए हैं, नंबर यूज़ किया है, तो ये है 3। तो 3 में क्या है, ये 3 से स्टार्टिंग होगी। स्टार्ट 3 लिखा है, हमने टाइप नहीं लिखा है यहाँ पे। स्टार्ट 3 का मतलब है कि जो वैल्यूज़ स्टार्ट होंगी वो 3 से स्टार्ट होंगी। तो इसमें 3 से सीक्वेंस बन गया 3 4 5 6, इस तरीके से इसका सीक्वेंस बन गया। अब इसके बाद देखिए क्रिएटिंग एन अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट को अगर क्रिएट करना है तो इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से OL की जगह पे UL यूज़ करेंगे, और सिंबल्स जो हम स्टार्ट लिख रहे थे या टाइप लिख रहे थे, अब देखिए स्टार्ट तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि सिंबल सारे एक से होते हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे। और टाइप में यूज़ हो जाएगा कि टाइप 3 टाइप्स के यहाँ पर यूज़ होते हैं, जैसे डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, मैंने 3 टाइप्स बताए थे। अब देखिए इसमें क्या है, पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट में आपका एक सिंबल यूज़ हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट में सभी जगह पर कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है प्रोग्रामिंग के थ्रू, या फिर जो जिस समय प्रोग्रामिंग डेवलप की जाती है उस समय पहले बता दिया जाता है कि अगर कोई ऑप्शन अगर आपको नहीं देता है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे। तो इसके बाद कस्टमाइजिंग ऑर्डर। तो कस्टमाइजिंग में देखिए 3 तरीके बताए गए हैं कि या तो डिस्क को या सर्कल को या स्क्वायर को यूज़ किया जा सकता है एज ए अनऑर्डर लिस्ट में। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोग्राम बताया गया है तो इसमें क्या है UL, और टाइप में क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को यूज़ किया गया है। तो जो हमारा स्क्वायर आएगा कोडिंग में, और बाकी देखिए UL की जगह पर जो हम पहले OL कर रहे थे अब OL की जगह पर UL हो गया, और बाकी LI हमारा सेम है, उसके आगे जो हमारे स्टेटमेंट हैं या फिर कुछ वर्ड कीवर्ड सेंटेंस जो लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं, वो आपके लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए इसको सेव करने के बाद इसका आउटपुट किस तरीके से आया, कुछ सिंबल्स इसमें आगे शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जिसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं होता, अननंबर्ड है, या इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। इसके बाद नेस्टेड लिस्ट।
यानी कि जैसे आपने देखा होगा एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर आता है और एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स आ सकता है। तो इस तरीके से यानी कि एक के अंदर दूसरे का आना क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब फ़ोल्डर, जैसे हम फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर आता है तो उसको सब फ़ोल्डर बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट बोला जाएगा अगर एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर को ले सकते हैं या ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को यूज़ किया जाएगा और इसमें कोडिंग में ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और कई सारे तरीके हैं, इनको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और जैसे OL के अंदर देखिए LI दिया हुआ है, फिर उसके बाद OL दिया हुआ है, फिर LI दिया हुआ है, फिर OL दिया हुआ है, यानी कि ये ऑर्डर के अंदर ऑर्डर भी है और ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर भी है। तो कई सारे तरीके हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बड़े बड़े वेब पेज भी बना सकते हैं और इन वेब पेजेस का ग्रुप एक वेबसाइट भी बन सकता है। तो आप चाहें तो इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, एक सिंपल वेबसाइट। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसमें एक्सरसाइज हो भी रही हैं, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने चैप्टर 1 और 2 नहीं सुने हो उनको भी अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको स्मार्ट टेक SJPS की चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।